तो आपको बता दें कल रात ये फैसला हाईकोर्ट की ओर से सुनाया गया है, जहां पर अनुमति के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। हुबल्ली का जो ईदगाह मैदान है वहां पर गणेशोत्सव मनाने को लेकर ये फैसला सुनाया गया और अब वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो गणेश उत्सव मना सकते हैं, क्योंकि आज से देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। तो अनुमति के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी और ये कल रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर जो तमाम समर्थक थे, जो श्रद्धालु थे, वो इकट्ठा हो गए थे। इनकी ओर से इजाजत मांगी गई थी एक तरीके से कि हुबल्ली के जो ग्राउंड है, ईदगाह मैदान है, वहां पर वो पूजा पाठ कर सकते हैं या फिर नहीं गणेशोत्सव की। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हुबल्ली के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव का जो आयोजन है वो कर दिया गया है। पटाखे बाकायदा वहां पर फोड़े गए हैं। कल रात ये फैसला आता है, जिसके बाद सभी के चेहरे पर खुशी की एक लहर देखने को मिलती है और आज धूमधाम से, क्योंकि पूरे देश में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, ऐसे हुबल्ली के ईदगाह मैदान से भी ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां पर तमाम श्रद्धालु अब वहां पर पहुंचने लगे हैं। जो गणेश चतुर्थी है उसका भव्य आयोजन वहां पर किया गया है। शहनाई वादन के साथ पूरे पूजा पाठ वहां पर किया गया, पूरे विधि विधान के साथ। हालांकि आसपास चौकसी भी बढ़ा दी गई है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने की खबर है। चीन की सेना ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो भारतीय फौज को उकसाने वाली हैं, वो भी तब जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। लेकिन फिर भी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय फौज को उकसाने वाली हरकत की है। एक तरफ दोनों देशों की फौज के बीच कमांडर स्तर की बातचीत के 16 राउंड हो चुके हैं, दूसरी तरफ चीन ने माहौल बिगाड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस बार विवाद पूर्वी लद्दाख के डेमचौक इलाके में हुआ। ये जगह भारत की है, जिस पर हमेशा से भारत का कब्जा रहा है। लेकिन 21 अगस्त को जब लद्दाख के कुछ चरवाहे वहां अपने जानवरों के साथ पहुंचे तो चीन के सैनिकों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया और उस जगह पर अपना कब्जा होने का दावा कर दिया। चीनी पीएलए ने भारतीय चरवाहों को पशु चराने से रोक दिया। हालांकि भारतीय सेना ने इस मसले को साथ के साथ स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया। इससे पहले 2019 में भी चीन ने कुछ ऐसी ही हरकतें की थी। उस वक्त भी चरवाहों को भारत की जमीन से ही खदेड़ने की घटनाएं सामने आई थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि दोनों सेनाओं में तनाव बढ़ता चला गया और 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो गई थी। एक बार फिर चीन की सेना की हरकतें किसी बड़ी घटना की वजह बन सकती हैं, क्योंकि पहले से पूर्वी लद्दाख में भारतीय फौज अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है और किसी भी सूरत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। रफाल, मिराज और मिग-29 की न सिर्फ तैनाती की गई है, बल्कि भारत के फाइटर जेट रात के अंधेरे में भी उड़ानें भर रहे हैं। पहले भी डेमचौक इलाके में चीन की सेना ऐसी ही शरारतें कर चुकी है, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच हाथापाई की खबरें आई थी। इस बार हालात पहले से अलग हैं। भारत पहले से ज्यादा तैयार है। दूसरी तरफ चीन भी बार बार भारतीय फौज को उकसाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। भारत के चरवाहों को रोकने से पहले चीन के लड़ाकू जहाज भी भारत को उकसाने वाली हरकतें कर चुके हैं। कई बार चीन के जंगी जहाज एलएसी के बेहद करीब उड़ान भर चुके हैं। हालांकि हर बार भारत ने संयम से काम लेते हुए टकराव को टालने की कोशिश की है, लेकिन इस बार चीन की ये हरकतें किसी बड़े विवाद की वजह बन सकती हैं। अंकिता हत्याकांड पर रांची हाईकोर्ट सख्त हो गई। झारखंड के दुमका में हुई अंकिता की मौत पर हाईकोर्ट ने खुद सुनवाई की और मामले की पूरी जानकारी देने के लिए डीजीपी को तलब किया। सोरेन सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 10 सदस्यों की एक एसआईटी बना दी, जिसने केस से जुड़े सबूत जुटाने शुरू कर दिए। धनबाद में एबीवीपी से जुड़े कई छात्रों ने प्रदर्शन किया और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की। आरोप है कि शाहरुख नाम के एक लड़के ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। हेमंत सोरेन के 31 विधायकों की रायपुर के एक रिजॉर्ट में आवभगत को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए विधायकों के लिए सरकारी गाड़ी से शराब पहुंचाने के आरोप लगाए हैं, क्योंकि इसका एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर एक सरकारी गाड़ी के भीतर शराब की कई सारी बोतलें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और अब यहां पर बीजेपी ने घेर लिया है एक तरीके से बघेल सरकार को और साथ साथ हेमंत सरकार को। तो ऐसे में उनसे अब सवाल जवाब यहां पर बीजेपी की ओर से पूछे जा रहे हैं कि आखिर सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कैसे शराब पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि रायपुर में हेमंत सोरेन के 31 विधायक ठहरे हुए हैं एक रिजॉर्ट में और उन्हीं के लिए इंतजाम किया जा रहा था, बीजेपी ने जो आरोप लगाया। और वहीं इसको लेकर आपको बता दें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर रायपुर के एक रिजॉर्ट में रुके हेमंत सोरेन के विधायकों के लिए सरकारी खर्च पर शराब पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। रमन सिंह ने एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा, भूपेश जी कान खोलकर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है। जो छत्तीसगढ़
के वासियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं। असम हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों को का डेरा इन अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी। वहीं रायपुर के रिजॉर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की सरकारी गाड़ी से शराब पहुंचाने के आरोपों को लेकर बीजेपी ने भूपेश सरकार पर तंज भी कसा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस शराबबंदी का वादा कर छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई थी, अब वही नैतिकता को भुलाकर दूसरे प्रदेश से आए विधायकों को शराब परोस रही है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने अपनी नैतिकता को भरे बाजार में बेच दिया है, शर्म को भी बेच दिया है। ये वही लोग थे जिन्होंने शराबबंदी के नाम पे सरकार बनाई, बम्पर वोट पाया। आज प्रदेश में इंतजाम अली की भूमिका में नजर आ रहे हैं। झारखंड के विधायकों को सरकारी गाड़ी में शराब पिलाया जा रहा है, अय्याशी करवाया जा रहा है। प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा लोग आंदोलन कर रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं और राज्य सरकार लगातार इस प्रकार के अपना विकृत चेहरा यहाँ पर दिखा रही है। और झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट कर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, रांची एयरपोर्ट पर आज हेमंत सोरेन ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस और जेएमएम के एमएलए दारू, पैसा और आग्नेय अस्त्र लेकर बिना सुरक्षा जांच के सीधे हवाई जहाज पर रायपुर गए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्रालय इसका संज्ञान ले। और इसी के साथ एक बड़ी खबर भी अब सामने आ रही है। रांची टॉर्चर केस में गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर, मेड से मारपीट मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। आरोपी सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको पहले की बीजेपी नेत्री कहा जा रहा था। हालांकि बीजेपी ने भी अब उनको हटा दिया है। तो यहाँ पर बड़ी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि इन पर आरोप है कि 8 साल तक इन्होंने एक लड़की को बंधक बनाकर रखा, उसके साथ टॉर्चर करती थी, उसको मारती पीटती थी और मेड से मारपीट के आरोप में अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सीमा पात्रा नाम बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ये पूर्व आईएएस ऑफिसर की पत्नी भी हैं, जिन्होंने रांची में 8 साल तक लड़की को बंधक बनाकर रखने का इन पर आरोप है। और फिलहाल इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला नेता रिटायर्ड आईएएस की पत्नी भी है। पीड़िता ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, जिसको बंधक बनाकर उन्होंने 8 साल तक रखा, वो आप सुनिए। जो बेल्ट है ना, उसको मारती थी। आपको उसका बेल्ट था ना? हाँ, और इजू करती थी। आपको कलछी से मारी है? वही मारी मैडम? हाँ, सीमा पात्रा। हाँ, और जानते हुए गरम तवा चला। सर, इराक के बड़े शिया नेता मुक्तदा अल सदर के राजनीति से संन्यास लेने के ऐलान ने वहां दंगा ही करा दिया। इराक पहले ही लंबे वक्त से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। उस पर मुक्तदा अल सदर के फैसले से समर्थक ऐसे भड़के कि वो सुरक्षा बल और अपने विरोधी गुट से भिड़ गए। इस वजह से लगातार दूसरे दिन राजधानी बगदाद में इतना बारूद बरसा कि अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत की खबर है। और सामने आई तस्वीरों में इराक के जाने माने शिया नेता मुक्तदा अल सदर के समर्थक अपने नेता के लिए किसी की भी जान लेने और अपनी जान देने के लिए तैयार दिखे। सामने सेना की बख्तरबंद गाड़ियां थीं तो मुक्तदा अल सदर के समर्थक भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। वो मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चर से उनका मुकाबला करते दिखे। महिलाएं तक पीछे नहीं रहीं। बुर्का पहनी एक महिला तो हाथ में पिस्तौल लिए सुरक्षा बल पर अंधाधुंध फायरिंग करती नजर आई। हिंसा की ये इतनी भयानक आग है जो बगदाद ने बरसों बाद देखी है। और इस आग ने राजनीतिक संकट के भंवर में फंसे इराक में हालात बदतर कर दिए हैं। मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने बगदाद के हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन को घेर लिया है और अब वो उस पर कब्जा करने की फिराक में है। क्योंकि बगदाद का ग्रीन जोन वो इलाका है जहां से इराक की सरकार चलती है। गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स बगदाद के ग्रीन जोन में ही है और दूसरे देशों के दूतावास भी। अब मुक्तदा अल सदर अमेरिका के बेहद कट्टर विरोधी हैं, इसलिए अमेरिका ने तो अपने दूतावास से कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट ही करा लिया। उसी ग्रीन जोन के पास प्रदर्शनकारी सत्ता अपने हाथ में लेने पर उतारू दिखे। प्रदर्शनकारी इतने बेखौफ थे कि उन्हें देखकर सुरक्षा बल के जवान ही खौफ से भर गए। एक शख्स तो सुरक्षा बल के बिल्कुल बगल में तनकर ऐसी धुआंधार गोलीबारी करता नजर आया कि सुरक्षा बल के जवान ही थर-थर कांपने लगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुक्तदा अल सदर के समर्थकों को रोक सके। उल्टा एक जवान तो अपने एक साथी को ही अपनी तरफ खींचता दिखा ताकि कहीं गोली उसे न लग जाए।
बल्कि एक रोज पहले तो बगदाद से जो तस्वीरें सामने आई थी, उन्होंने इराक के चरमराए पॉलिटिकल सिस्टम की कलई खोल कर रख दी थी, क्योंकि मुक्तदा अल सदर के समर्थक इराक के गवर्नमेंट पैलेस के अंदर ही घुस गए थे और वहां पंचायत लगाए बैठे दिखे। वो वहां झूमते नजर आए, वहां रखी कुर्सियों पर बैठकर नेताओं की एक्टिंग करते दिखे। यहां तक कि उन्होंने बगदाद के ग्रीन जोन में मौजूद एक सरकारी बिल्डिंग के स्विमिंग पूल को वाटर पार्क बना दिया था। सुबह शुरू हुआ बवाल पूरी रात चलता रहा और कान फाड़ गोलीबारी ने पूरे बगदाद को दहला दिया। इराक की संसद के पास तो गोलियों की तड़तड़ाहट ने हर किसी को डरा दिया। एक जगह तो आसमान में एक तरफ से दूसरी तरफ इतनी जबरदस्त फायरिंग होती नजर आई कि जान बचाने के लिए लोग सड़क पर ही लेट गए। वैसे इराक में जो हंगामा अब हो रहा है, उसकी नींव पिछले साल अक्टूबर में ही पड़ गई थी। तब वहां 329 सीट वाली संसद के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन उस चुनाव का कोई नतीजा नहीं निकला था, क्योंकि किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया था। मुक्तदा अल सदर का गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जरूर जीता था, लेकिन वो सीटें उन्हें सत्ता तक पहुंचाने में नाकाफी थी। इसलिए दूसरे सबसे बड़े गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने पर बातचीत शुरू हुई। लेकिन दिक्कत यह हुई कि ये जो दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन है, वो ईरान का समर्थक है और मुक्तदा अल सदर की राजनीति ही इस बात पर टिकी है कि वो इराक के आंतरिक मामलों से ईरान और अमेरिका का दखल जड़ से खत्म करना चाहते हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब वो ईरान के साथी थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी इमेज एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर बना ली और जब 10 महीने बाद भी गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश फेल रही, तो मुक्तदा अल सदर ने राजनीति छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। लेकिन ये बात उनके समर्थकों को नागवार गुजरी और उन्होंने विरोधी गुट और इराक के सुरक्षा बल के खिलाफ जंग ही छेड़ दी। जम्मू में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू में कांग्रेस नेताओं ने एक रोड शो किया और पार्टी को एकजुट बताया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक नवजात को बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें एक निजी अस्पताल का मालिक भी शामिल है। मध्य प्रदेश के सतना में कुछ पशुओं को पीट कर नदी में बहाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर के एक रिजॉर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की सरकारी गाड़ी से शराब ले जाने के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से भी सफाई सामने आ गई है। कांग्रेस ने वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल लगातार हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की गाड़ी बताई जा रही है, जिसके भीतर शराब की कई सारी बोतलें रखी हुई हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस वक्त हेमंत सोरेन के 31 विधायक मौजूद है वहां पर एक रिजॉर्ट में, और कहा यह जा रहा है बीजेपी की ओर से, जैसा आरोप लगाया गया कि उन्हीं की आवभगत के लिए ये शराब की बोतलें वहां तक पहुंचाई जा रही थी और उसी को लेकर अब सफाई यहां पर दी गई है। प्रवक्ता सुशील आनंद रिजॉर्ट के बाहर छत्तीसगढ़ की सरकारी गाड़ी में रखी शराब के वीडियो को एडिटेड बताते हुए उन्होंने संदेहजनक बताया। इस वीडियो की सत्यता पे संदेह है। यह वीडियो एडिटेड है, यह वीडियो कहां पे बनाया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है, ये तमाम चीज़ें अभी अन्वेषण का विषय है। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस वीडियो का सरकार और कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी के बीच चिकन बनाने पर हंगामा मच गया। असल में कुछ लड़के एक नाव पर चिकन बना रहे थे, जिनका वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया। वीडियो में कुछ लड़के गंगा नदी पर तैरती नाव में हुक्का पीते और चिकन बनाते दिखाई दिए, जिसके बाद अयोध्या समेत कई जगहों के साधु संतों ने इस पर नाराजगी जताई। गंगा में अगर जो है चिकन पार्टी हो रही है तो यह सभी सनातनियों का अपमान है। अयोध्या के अलावा अमेठी में भी इसका विरोध देखने को मिला। वहां संतों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए धरना दिया। आरोप लगाया गया कि वीडियो में दिखने वाले लड़के दूसरे समुदाय से हैं, जिसके बाद संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पर एक्शन लेने की मांग भी की। वहीं प्रयागराज पुलिस ने बवाल के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी। शराब नीति विवाद में अब अन्ना हजारे की एंट्री हो गई। अन्ना हजारे ने दिल्ली सरकार की शराब नीति पर सीएम अरविंद केजरीवाल को एक खत लिखा और आम आदमी पार्टी पर आदर्श विचारधारा को भूलने का आरोप भी लगा दिया। नीति बनाए वो गलत बनाए ना, वो गलत बनाए इसलिए तो मैंने लेटर लिखा। अन्ना हजारे के खत के बहाने बीजेपी को केजरीवाल सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। स्वराज की बात करके शराब राज पे पहुंच गए। अन्ना हजारे के खत के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार किया और इशारों में बीजेपी पर अन्ना हजारे को इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया।
और दुमका में अंकिता नाम की छात्रा की जलाकर हत्या किए जाने के मामले में महिला आयोग की टीम झारखंड पहुंच चुकी है। आज महिला आयोग की टीम दुमका पहुंचेगी और अंकिता के परिवार से मुलाकात करेगी। मंगलवार को एनसीडब्ल्यू की टीम ने झारखंड के डीजीपी से मुलाकात की थी। दुमका में तनाव को देखते हुए अभी भी धारा 144 लागू है और जिला प्रशासन हालातों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। तो आपको बता दें, यहाँ पर एक लड़की को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कई दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती जरूर थी, लेकिन आखिरकार उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद से लगातार लोगों के भीतर गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन एनसीडब्ल्यू की जो टीम है वो आज परिजनों से मुलाकात करेगी।